हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ रहा है अवकल के अनुप्रयोग का। मैं बारी बारी से क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं जो कि 2025 बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रीतो स्टडी क्लासेस को जो है सब्सक्राइब भी करते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। देखो एक घन का आयतन, आयतन किसको कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन। तो एक घन का आयतन मीन्स हो गया भी। समझना ध्यान से। यहां पे देखो दिया क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब तक हमें समझ में नहीं आएगा अवकल के अनुप्रयोग में दिया क्या है तब तक हमारे पल्ले में पड़ने वाला नहीं है। समझो, देखो पहचान सीखो। आयतन, आयतन मतलब कितना है? 8 लिखा है ना। आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। प्रति क्या लिखा हुआ है? सेकेंड। तो इसका मतलब जानते हो ये क्या दिया है? समझना, डीवी बटा के भी में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। ये दिया है, बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? माना आयतन भी तथा पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। एस मीन्स सरफेस, सरफेस मीन्स होता है पृष्ठ होता है। ठीक। तो इसका मतलब बाबू भी बराबर एक्स क्यूब। ये किसका सूत्र है? घन के किस चीज का बटा? घन के आयतन का सूत्र है भी बराबर एक्स, तथा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 6x स्क्वायर। ये दोनों मैंने फार्मूला को लिख दिया। अब जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब बेटा जो दिया हुआ है उसमें ये दिया है तथा किनारे की लंबाई, लंबाई मतलब x कै सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमको पहले मैं बोला ना कि पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे समझेंगे तभी लग पाएगा, नहीं तो सवाल लगने वाली नहीं है। पहला भी बराबर एक्स पे किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। क्या करने पर बाबू? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो बबुआ डीवी बटा के dt। 3 कहा? आगे एक्स स्क्वायर, एक्स का होगा तो dx बटा के क्या होगा? dt होगा। ए बाबू, ए बच्चा, तो के ही पता है कितना एकड़ मान दे ले हम? एकरे जगहिया का लिखल 8, 3 अपने स्थान पे, x लिखल है कितना? 12, और dx बटा dt हमहन के पता नहीं। तो अब एक जब हल करल जी बेटा, 8, 3, 12 बरहियम 144 dx बटा dt। कहां जाइए करे? नीचे जाई। तो का हमहन के बन के तैयार हुई बाबू? तो दन के देखा तैयार हुई dx बटा dt। ई जब नीचे जाई तो 8, 3 गुणे 144। कुल जानिए मां पढ़ल लिखल बैठल हुआ। 8 के पहाड़ा में 144 आवेला। 144 आता है कि नहीं आता है? आता है। पढ़ो 8 एकम 8। कै जा बचल तो हम लोगों के पास देखा कै बचत है संख्या? 6 बचत है ना। चूंकि एम्मा 8 एकम 8, 2 एम्मा का 4, 8 64। तो कुल मिला के 1 बटा 3 गुणे 18, 18 तिया 54 हो गए। के कर माना था
dx बटा के dt। अब एक के मानला समीकरण नंबर 1 समझे बदे। फिर अब हमके कुल कहानी पूरी बनी है, किसके लिए बनी है? आयतन। लेकिन हमें ये ज्ञात ही नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है किस? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखा, पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर सूत्र का हुई बेटा 6x²। किसके सापेक्ष? t के का बेटा सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। तो अब ds बटा dt यह ज्ञात करेंगे हम। कर पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, दर माने किस टाइम से बढ़ रहा है। तो बेटा जब अवकलन करेंगे तो 2 छक्का 12x, लेकिन जब x का करल जी तो dx बटा dt। तो अब देखा 12 अपने स्थान पे, फिर x का मान देने हैं कितना? 12। dx बटा dt का मान कितना दिले लल्ला? 1/54। तो 1/54 रफे पर लिखला समीकरण कैसे चलल है जा? 1 से। ऐसे समझ में आ जाई। अब बता भी हम दे रहे हैं dx बराबर dt और dx बराबर dt का ये क्या है? मान है। तो ई मान x तोरे कहाँ है भैया? ये बच्चा कहाँ है? क्वेश्चन में ही है। आई dx बटा dt का मान 1/54 है। अब एक छोटका लेवल हमन तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 साते 14। और हमन का काट सकत ही जाए के चाह जाए तो 3 दूना 6, 3वा 27। और कहा पर लहाय दही हम 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। अब ना लहाय पाई, अब ना लहा पाई। तो अब जब ना लहत हो तो यह तुहार का है आंसर 4 दूना 8 बटा के 3। अब मात्रक यक्स कोट है एक है, एक है 2 थे। तो ई हो गल भैया लल्ला सेंटीमीटर पर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यह पता होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। और एक कदम हम तो आंसर देखते नहीं है, तुम लोग मिला के कमेंट करना। यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है। इतना तुम लोग ध्यान देना। हाँ बेटा देखो, हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे क्वेश्चन के लिए वारंटी नहीं गारंटी चलेगी। ध्यान से समझो, नहीं आना तो कमेंट करना। एक क्वेश्चन है 2 नंबर, ध्यान से। एक वृत्त की त्रिज्या, अब ध्यान से समझना, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है? बेटा ध्यान दो, क्या हो रही है? बढ़ रही है। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यह हमें ज्ञात करना है। r बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो पहचान करो, क्वेश्चन में दिया क्या है? वृत्त की त्रिज्या, मैंने बात कर रहा था किसका? देखो बात कर रहा है r मीन्स त्रिज्या का, समान रूप से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मैचिंग कर रहा है, लेकिन दर से बढ़ रही है। इसका मतलब dr बटा dt प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? dr बटा dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। क्या है बेटवा? दिया है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्या क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बेटा हम क्या बोलेंगे? ए बराबर पाई r स्क्वायर। किसके सापेक्ष बेटा? r के, r नहीं सॉरी यहाँ पे, हाँ r के चलेगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है बढ़ रही है, जबकि किस दर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब r के सापेक्ष क्या करने पर बाबू? अवकलन करने
अब यहां पे जो था त्रिज्या समान रूप से इतना की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो अर्थात अगर हम लोग यहाँ पे आर की अपेक्षा, चूंकि आर के सापेक्ष चलेंगे तो आर का मान 1 हो जाएगा। जब भी किसी चीज की बढ़ोतरी होती है तो वह किसके साथ बढ़ोतरी होती है? सेकंड, मतलब समय के साथ। तो इसलिए आर के बजाय टी के सापेक्ष लिखा जाएगा डी ए बटा डी। 2 कहां? आगे। हो गया लल्ला, हो गया। आर का टी आर बटा टी, बस 2 पाई। आर लिखा है बाबू ने। आर का मान कितना? 10 और डी आर बटा डी टी का मान कितना? 3। कितना आएगा गुणा करने पर? 10 दूना 20 तिहाई 60 पाई। मात्रक का लिखना है। आर आर कट है 2 ठे, अप्रति यहां पे हो जाएगा सेकेंड।